हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जो हालत है वो बिल्कुल बद से बदतर है। चाहे कोई नई भर्ती की बात हो, चाहे जो पुरानी भर्तियां लंबित हो उनकी बात हो, किसी भी भर्ती पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की कोई भर्ती नहीं आई है। जूनियर की एक भर्ती जो आई थी वो भर्ती भी आज पता नहीं कहाँ है, उस पर भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। 3-4 साल उस वैकेंसी को भी आए हुए हो गया, उसका रिजल्ट भी निकल आया, लेकिन अभी भी वो भर्ती जहां फंसी थी वहीं पर फंसी हुई है। सेम चीज अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी मामला जो भी था वहीं पर अटका हुआ है। आज तक उसकी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी पता नहीं चला है और सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दिया जाता है बच्चों से जब वो बच्चे पूछते हैं कि जो लंबित भर्तियां हैं उस पर क्या होगी, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट का क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम डेट का क्या होगा, या फिर जो एडेड जूनियर भर्ती की जो वैकेंसी आई थी तकरीबन 1400-1500 पदों पर उसका क्या होगा। तो सभी लोग बस एक ही काम बताते हैं कि नया शिक्षा सेवा आयोग से ये भी भर्तियां होंगी, लेकिन नया शिक्षा सेवा आयोग का काम कब से शुरू होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट चीजें जो है नहीं बताना चाह रहा है। और इसी में इधर से उधर जो बच्चे हैं उनको घुमाया जा रहा है, चाहे वो बीएड के बच्चे हों चाहे वो डीएलएड के बच्चे हों। बीएड के जो छात्र हैं वो तो कम से कम चलो प्राइमरी के लिए अब मांग नहीं कर रहे क्योंकि उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो अब वो इन चीजों पर मांग नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अगर हम बात करें डीएलएड वाले छात्रों की तो जाहिर सी बात है अभी भी वो यही सोचकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि हाँ कभी यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, 50,000, 55,000, 60,000 कुछ वैकेंसी आएगी और हम लोगों की जो बेरोजगारी है वो यहाँ पर खत्म होगी। बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश में वैकेंसी देखते देखते बिहार में जाकर ज्वाइन कर लिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर फिलहाल जो अपडेट आई है, आज हम उस अपडेट को देखेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लापरवाही, क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो कर रहा है एक बहुत बड़ी लापरवाही। और लापरवाही की या तो हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही हो रही है या जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। वो अलग की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा सेवा आयोग बन जाए टाइम से तो जो बीएड डीएलएड के छात्र हैं वो सभी लोग शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। तो उसी चीजों को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ढीली ढिलाई यहाँ पे चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नए आयोग का लग गया बोर्ड पर उधार के कर्मचारी, यानी कि इतने लगभग 2-3 साल से नए शिक्षा सेवा आयोग पर काम चल रहा है लेकिन अभी ये ढंग के कर्मचारी नहीं नियुक्त कर पाए। जब ये अपने ही कर्मचारी नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये और भी लोगों की अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, कैसे शिक्षक भर्ती लेकर आएंगे। तो यहां पर पहले हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड तो एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर लग गया है, मगर उधार के कर्मचारियों और अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। नए आयोग के गठन की अधिसूचना 13 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। हालांकि 4 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड का ना तो विलय हो सका है और ना ही अधिकारियों और कर्मचारियों का समायोजन हो चुका है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कार्मिकों के योगदान के संबंध में 5 अप्रैल को आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी जब तक नए आयोग में समायोजित नहीं हो जाते हैं तब तक नए आयोग से ही कार्य करें। उक्त अवधि का उक्त कार्मिकों का वेतन आदि का भुगतान उनके मूल आयोग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपका आयोग बना है उस आयोग में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, झूठ मूठ का दिखावे का काम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब 3 भर्तियां फंसी हैं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। उनका दूर दूर तक एग्जाम डेट को लेकर के कुछ पता नहीं है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब ये लोग जो भी करेंगे वो लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे और भगवान करे कि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ये कर भी दें, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप लोग अगर टीजीटी का फॉर्म डाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। बात करते हैं उन छात्रों की जो बात कर रहे हैं कि सर सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी। तो सुपर टेट की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अभी तो सुपर टेट की वैकेंसी का कुछ भी अता पता नहीं है, कोई भी मतलब इस पर ना तो कोई नाम ले रहा है ना कोई दिक्कत है। तो जो डीएलएड के छात्र हैं आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी नहीं आएगी, 2024 के लास्ट में चांस बन सकता है और वो भी तब चांस बनेगा जब आप लोगों को अच्छे तरीके से आप अपनी वैकेंसी की मांग करेंगे, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था वो खत्म हो गया है। तो अब ये अड़चन तो आपकी खत्म हो गई है। हाँ, आपके नए शिक्षा सेवा आयोग बन गया है, उसका भी अड़चन खत्म हो गया। पर लोकसभा चुनाव आपका खत्म हो जाए
है उसके बाद में आप सुपर टेट की मांग कर सकते हैं। बिना मांग किए तो आपको वैकेंसी नहीं मिलने वाली है, आपको अच्छे तरीके की मांग करनी होगी। तो जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता खत्म होती है, जो डीएलएड के छात्र हैं वो इसको लेकर के मांग करेंगे आप लोग, तभी आपको ये वैकेंसी मिल पाएगी, ठीक है। और तभी आपको यूपी टेट को भी देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट का 2024, क्योंकि 3 साल हो गया है यूपी टेट भी नहीं आया, ठीक है। 21 में आया था, 3 साल हो गया यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 साल हुआ यूपी टेट नहीं आया है तो सुपर टेट के पहले यूपी टेट तो 100% होना ही होना है, उसके बाद ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। नई टीजीटी की तो अभी भूल जाइए, जब तक पुरानी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट नहीं आएगा तब तक नया टीजीटी पीजीटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मैं आपको बता दूं तकरीबन 27,000 पद जो हैं वो खाली हैं टीजीटी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये 27,000 पद खाली हैं, वैकेंसी सिर्फ 4163 पर आया है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी है, बट 27,000 पद खाली हैं। यानी अगर ये भर्ती हो भी जाती है तब भी 23 से 24,000 सीटें टीजीटी के लिए बचती हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी जो लंबित भर्तियां हैं उनको नए शिक्षा सेवा आयोग निपटाता है और कितनी जल्दी जो है और भी टीजीटी पदों पर वैकेंसी के लिए यहाँ पर लड़ाई चलती है। तो ऐसे छात्र जो बीएड कर चुके हैं, आप लोग बिल्कुल जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना है उसके तहत आप लोग टीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी वैकेंसी है, एलटी की वैकेंसी है, केबीएस की वैकेंसी जल्द आने वाली है, एनबीएस की आने वाली है और DSSB की चल ही रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर आप लोग करते रहे। बाकी अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।